रंजीत अपनी माँ बिमला से कहता है कि माँ, क्या ये क्या लस्सी है ऐसी, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, और एक गिलास पानी में एक चम्मच दही डालने से कौन सी लस्सी बनती है। तब उसकी माँ कहती है कि अरे ज़्यादा बकबक मत कर, पी ले चुपचाप। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, ऐसी लस्सी आप ही पियो, मुझे नहीं पीना। तभी उसकी माँ कहती है कि अरे अरे बेटा, ठंडा हो जा, क्यों गुस्सा कर रहा है। तभी रंजीत कहता है कि ठंडा हो जाऊँ, ठंडा कैसे हूँ, यहाँ पे ना कोई कूलर है ना कोई एसी, और एक पंखा है जो कि आग उगलता है और पूरे दिन हमें गर्मी मरना पड़ता है। इस प्रकार वह मुंह बनाते हुए अपने ऑफिस चला जाता है और उसकी माँ बिमला देखते ही रह जाती है। बात यह होती है कि बिमला का पति रंजीत जब छोटा होता है तभी गुजर जाता है। तब बिमला तभी से पैसों की बचत करती आ रही होती है। तभी उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया होता है और वही उसकी बचाने की आदत कब कंजूसाई में बदल गई बिमला को भी पता नहीं चलता है, और अब वह बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो जाती है। रंजीत जब छोटा था तब तो कंजूसाई चलती है, लेकिन अब तो रंजीत भी अच्छा खासा कमाने लगा था। वह एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और अच्छी सैलरी लेता था, तो अब तो कोई कंजूसाई नहीं बनती है। उसे दिल खोल के खर्च करना चाहिए, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कंजूसाई दिखाती है। रंजीत ऑफिस आने के लिए तैयार होता है। तब उसकी माँ बिमला उससे कहती है कि अरे खाना खा के जाओ, लेकिन रंजीत कहता है कि नहीं, मैं कैंटीन में खा लूँगा। तभी बिमला भागी भागी जाती है और उसके लिए टिफ़िन बॉक्स लाती है और कहती है कि ये लो, ऑफिस में खा लेना। तभी रंजीत कहता है कि माँ, तूने तो कहा था कि तूने सब्जी नहीं बनाई है, तो फिर तूने टिफिन में क्या डाला है। तभी बिमला कहती है कि मैंने इसमें पराठे डाले हैं और पराठों के साथ आम का अचार डाल दिया है, सब्जी नहीं बनाई है। तभी रंजीत कहता है कि माँ, मैं नहीं खाने वाला तुम्हारा ये अचार, मैं पराठे खा लूँगा। इस प्रकार वह कैंटीन में से थोड़ी सब्जी ले लेता है और पराठों के साथ खा लेता है, और रंजीत खाते हुए गहरी सोच में डूब जाता है कि माँ इतनी कंजूसाई क्यों करती है। जब मैं छोटा था तो कंजूसाई चलती थी क्योंकि माँ के पास पैसे कम होते थे, लेकिन अब तो मैं अच्छा खासा कमाने लगा हूँ, तो फिर माँ को सारी की सारी सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए, लेकिन माँ अभी भी बहुत ज़्यादा कंजूसाई करती है। रंजीत जब शाम को घर जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ बिमला घर के बाहर दरवाजे पर बैठी होती है। तो रंजीत पूछता है कि माँ, आप यहाँ पे क्यों बैठी हो। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, क्या बताऊँ, घर में बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, मन घबरा रहा है, तो मैं बाहर आके बैठ गई। तो रंजीत कहता है कि माँ, तो फिर हम कोई ऐसे ले लेते हैं, हमारे ऑफिस में एसी लगी होती है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंड रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तभी रंजीत की माँ कहती है कि एसी कितने की आती है। तो रंजीत कहता है कि यही कोई 30,000 रुपये की। रंजीत की माँ बिमला कहती है कि 30,000 रुपये की, अरे इतनी महंगी एसी, और फिर वह पेट भर की बिजली भी तो खाएगी, तो कितना ज़्यादा बिल आएगा। अभी पिछले महीने का बिल भी 400 रुपये आया है, तो अब तो कितना ज़्यादा बिल आएगा। तो रंजीत कहता है कि माँ, आजकल 400 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते, 400 रुपये तो बस ऐसे ही होते हैं। तो रंजीत की माँ बिमला कहती है कि 400 रुपये का तो कितना सामान आ जाता है। अगली सुबह रंजीत की माँ बिमला रंजीत से कहती है कि बेटे, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की को देखने के लिए जाना है। तो रंजीत कहता है कि माँ, अभी एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी मेरी शादी की उम्र तो नहीं हुई। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम 25 के तो हो गए हो, फिर शादी कब करोगे। इस प्रकार वे दोनों तैयार होके एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं, जिस लड़की का नाम ममता होता है। रंजीत पहली नज़र में ही ममता को अपना दिल दे बैठता है, क्योंकि ममता दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुशील थी, और बिमला को भी ममता बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और उसका घर बार भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए उनकी सगाई फिक्स कर दी जाती है, और अब जल्दी से कुछ दिनों के बाद ही चट मंगनी और पट ब्याह की वाली बात हो जाती है, और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब ममता दुल्हन बन के बिमला के घर में आ जाती है। अगली सुबह जब ममता उठती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी होती है, और वह पानी की तलाश में किचन के अंदर जाती है और उसको फ्रिज दिखता है। तो वह फ्रिज खोल के पानी देखने लगती है, लेकिन यह क्या, वह फ्रिज खोलती है तो उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें तो कपड़े रखे होते हैं। तभी वह अपनी सास को बिमला को बुलाती है, तो बिमला वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू। तो बिमला कहती है कि माँ जी, मुझे प्यास लगी थी, लेकिन ये क्या, फ्रिज में तो पानी की जगह कपड़े रखे हुए हैं।
तो बिमला कहती है कि बेटा हुआ ऐसा कि सूटकेस में एक छेद हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े में फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो ममता कहती है तो फिर ठंडा पानी कहाँ मिलेगा? तो बिमला कहती है कि वो देखो वहाँ पे मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे ससुर के ज़माने का है। तुम्हारे ससुर वह घड़ा लाए थे जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। और ममता वह पानी पी लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक शाम ममता अपनी सास बिमला को कहती है कि माँ जी चलो हम टीवी देखते हैं। तभी बिमला कहती है कि अरे बेटा टीवी क्या देखते हैं, आजकल की टीवी में तो कुछ भी अच्छा नहीं आता, इससे तो अच्छा है कि तुम अपने दोस्तों से या फिर किसी से बात कर लो। तो ममता कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आज मैं जब सुबह कपड़े सुखा रही थी छत पे तो मुझे पास वाली आंटी दिखाई दी और मैंने उनको नमस्ते किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो सुना ही नहीं, लगता है उनको कम सुनाई देता है। तब उसकी सास बिमला कहती है कि अरे उसको सारा सुनाई देता है, लेकिन उसने तुम्हारी बात सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका मेरे साथ झगड़ा होता ही रहता है, वह अच्छी औरत नहीं है। जब रात को रंजित घर पे आता है तो ये बात ममता अपने पति को कहती है। तो रंजित कहता है कि नहीं, जानकी आंटी तो अच्छी है, वह बुरी नहीं है, लेकिन माँ की कंजूसाई के कारण उनका झगड़ा हो गया है और उनकी बातचीत बंद है। अब रंजित और ममता की शादी को पूरे 1 साल गुजर गए थे और फिर से गर्मियाँ आ गई थी। और एक दिन ममता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है, उसका शरीर तपने लगता है। तभी रंजित कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। तभी उसके सास विमला कहती है कि अरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैंने खिचड़ी बनाई है, वह खिचड़ी खा लेगी तो सही हो जाएगी, और ये लो ठंडा पानी, इससे पानी की पट्टी कर दो तो वह ठीक हो जाएगी। जब रंजित पानी को हाथ लगाता है तो वह मामूली गर्म होता है। तो रंजित को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि माँ ये ठंडा पानी है, कम से कम आज तो फ्रिज को चालू कर लेती जिससे कि पानी ठंडा हो जाता और आज काम आता, लेकिन तुम्हारी कंजूसाई तो बढ़ती जा रही है और मैं तुम्हारी कंजूसाई से तंग आ चुका हूँ, लगता है मुझे अब आपसे अलग ही रहना पड़ेगा। तब बिमला भी बहुत परेशान हो जाती है और रंजित जो है वो जल्दी में बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी बाइक तो पंचर हो चुकी है। तो फिर वह जल्दी जल्दी रिक्शे को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास वाली जानकी आंटी उसको दिखाई देती है और वह कहती है कि बेटा ये लो ठंडा पानी, तुम जाके उसकी पट्टी कर दो, तब तक मैं रिक्शा बुला के लाती हूँ। तब रंजित कहता है कि लेकिन आपको क्या पता, कैसे पता कि हमारी घर में क्या चल रहा है। तभी जानकी कहती है कि जब तुम्हारी माँ से लड़ाई हो रही थी तो मैं बाहर ही थी और मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारी माँ की कंजूसाई की वजह से ये सब हो रहा है। रंजित जाकर ममता की ठंडे पानी से पट्टी करता है तो उसको कुछ आराम मिलता है। तभी जानकी रिक्शे वाले को बुला के ले आती है और रंजित अपनी पत्नी ममता को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चला जाता है। तभी बिमला जानकी के सामने हाथ जोड़ती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया और आज तूने मेरी बहुत मदद की है। तभी जानकी कहती है कि अरे बिमला कोई बात नहीं, तुम्हारी बहू मेरी बहू भी तो है, लेकिन तुम अपनी कंजूसाई छोड़ दो, कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बुढ़ापे में अपने बहू बेटे से हाथ धोना पड़ जाए, इसलिए अपनी कंजूसाई छोड़ दो। बिमला बहुत परेशान हो जाती है और अब अपनी आदत बदलने की कोशिश करती है। सबसे पहले वह जाके फ्रिज ऑन करती है और धीरे धीरे सारी कंजूसाई छोड़ देती है।